आया तो किसकी उत्पत्ति हुई थी? अकोशिकीय रूप की। और थोड़ी देर पहले मैंने तेरे को बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अकोशिकीय 3 बिलियन वर्ष पूर्व था और कोशिकीय जो था वो 2 बिलियन वर्ष पूर्व था। और वो कोशिकीय रूप कौन था? प्रोकैरियोटिक कोशिका। आंसर क्या होएगा इसका? सेकंड होएगा। का बाबू कर दी गलती है? नेक्स्ट, गलत कथन को चुनना है यहां पर। सर बिलियन होगा या मिलियन होएगा? देखो एक और आया, सर बिलियन होगा या मिलियन होएगा? तो बेटा आज बिलियन और मिलियन का जो चार्ट दिया है ना उसको करना। यहां 2000 मिलियन को हम 2 बिलियन बोल सकते हैं। चल इस क्वेश्चन को कर। गलत कथन को चुनना है, गलत कथन देखना है यहां पर। गलत कथन कौन सा है यहां पर? हाँ कर दिया। चलिए जल्दी से करिएगा बेटा यहां पर फटाफट। गलत कथन चुनना था। व्यक्तियों की योग्यता चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्रजनन योग्यता होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया था चार्ल्स डार्विन के अनुसार योग्यता का मतलब ही क्या है? प्रजनन क्षमता है। बिल्कुल सही है। कशेरुकियों में मस्तिष्क में समझाता उनके सामान्य वंश के संकेत को देती है। यस, कशेरुकियों में मस्तिष्क जो होता है वो समझात अंग होता है। बिल्कुल होता है क्योंकि उत्पत्ति समान होती है, एक्टोडर्म से होती है। अल्फ्रेड वेलेस के योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार गैलापागोस द्वीप पर उनके अध्ययन पर किया गया था। अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने योग्यतम की उत्तरजीविता जो थी उसका विचार जो था वो गैलापागोस आइलैंड पर दिया था? नहीं जनाब, अल्फ्रेड रसेल वेलेस जो था उसने योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो था वो अल्फ्रेड रसेल वेलेस नहीं था, हर्बर्ट स्पेंसर था। अगर आपको याद आ रहा हो तो योग्यतम की उत्तरजीविता हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने प्राकृतिक चयन का आइडिया दिया था। किसको? डार्विन को, अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट, इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण के संबंध में क्या सत्य है? सत्य देखना है आपने यहां पर। लाजवाब प्रश्न है। अगर आप पढ़े हुए हैं, पढ़ाई की है आपने, औद्योगिकीकरण के संबंध में क्या सही है? औद्योगिकीकरण से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औद्योगिकीकरण का जो टॉपिक जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। औद्योगिकीकरण के संबंध में क्या सही है, सत्य क्या है? जल्दी से पढ़ लिए फटाफट। सही ढूंढना है, 3 गलत ढूंढ ले यहां पर। औद्योगिकीकरण के बाद सफेद पंख वाले शलभों का पूरी तरीके से सफाया हो गया था? नहीं भैया, अगर पूरी तरीके से सफाया हो जाता तो फिर वो वापस तो आ ही ना पाते, क्योंकि प्रदूषित क्षेत्र में लाइकेन नहीं उगते। हाँ ठीक है, इसलिए काली शलभ की संख्या कम हो जाती है। अरे काली शलभ की संख्या तो बढ़ गई थी, कम नहीं हुई थी। अरे भैया प्रदूषण होएगा तो ठीक है लाइकेन नहीं उगेंगे, लेकिन उस प्रदूषित से जो तना जो होएगा वो तना कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। अगर काला हो जाएगा तो जो काले शलभ है उनकी संख्या तो क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी। ये बोल रहे कम हो जाएगी, कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। औद्योगिकीकरण के बाद सफेद पंख वाले शलभों की संख्या जो थी वो कम हो गई थी। यस, औद्योगिकीकरण हुआ था जिससे तनों का रंग कैसा होता जा रहा था? भूरे से काला होता जा रहा था। तो सफेद रंग वाले जो थे वो ज्यादा से ज्यादा शिकारियों को दिखाई दे रहे थे, उनकी संख्या कम हो गई थी, उनका सफाया नहीं हुआ था। ये बिल्कुल सही है, और ये सही है तो ये तो होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। आंसर देने के बाद में आंसर मत दिया करो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हार्डी विनबर्ग के संतुलन को प्रभावित नहीं करता है? हार्डी विनबर्ग का संतुलन जो है वो किससे प्रभावित होता है? और यहां पर पूछा है किससे प्रभावित नहीं होता है। पहले तो सोच किससे प्रभावित होता है, वो सोच ले, अपने आप आंसर मिल जाएगा। बोलो जनाब, किया कुछ? चल, हार्डी विनबर्ग समीकरण जो होती है या हार्डी विनबर्ग
इक्विलिब्रियम जो होता है, हार्डी विनबर्ग संतुलन जो होता है, वो किससे प्रभावित होता है? पहले तो सोच, क्या जीन प्रवास से, जेनेटिक ड्रिफ्ट से, जेनेटिक माइग्रेशन से प्रभावित होता है? यस सर, प्रभावित होता है। क्या प्राकृतिक चयन से प्रभावित होता है? बिल्कुल, प्राकृतिक चयन से भी प्रभावित होता है। पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 या p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये किससे प्रभावित होता है? सर, इन दोनों फैक्टर से प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है। आनुवांशिक भाव से यानी जेनेटिक माइग्रेशन से या जीन फ्लो से क्या प्रभावित होता है? यस, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल होता है। अब बात आ रही है यहां पर, क्या आनुवांशिक सामग्री की प्रतिकृति से होता है? जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी प्रतिकृति से, उसकी रेप्लिकेशन से प्रभावित होता है? नहीं जनाब, उसके रेप्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर आंसर क्या होगा इसका? डी होएगा। अगर आपने हार्डी विनबर्ग समीकरण पढ़ी है, आपको यह पता है कि हार्डी विनबर्ग समीकरण क्या बोलती है, तो आप डेफिनेटली ये कर पाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा अध्ययन आज के जीवों और वर्षों पहले मौजूद जीवों के बीच समानता और अंतर को दर्शाता है? इनमें से कौन सा अध्ययन है जो जो आज के जीवों और वर्षों पहले मौजूद जीवों के बीच में समानता और अंतर को बताता है? शरीर की रचना, आकृति विज्ञान, फिजियोलॉजी, पहला और दूसरा दोनों। हाँ भाई, सर ये तो हमारा तुक्का सही बैठ गया, पहला और दूसरा दोनों। इसको क्या हो गया? हाँ जी, आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो गया भैया? अरे भैया, चल का ही नहीं रही है। चलो, इसका आंसर क्या है? ये वाला है। मेरा पेन नहीं चल रहा है बेटा। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। शकरकंद तने का रूपांतरण है, आलू जड़ का रूपांतरण है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए, इन 4 ऑप्शंस को देखिए एक बार। सर हंग कर गया, हंग नहीं करा बेटा, हैंग कर गया, ये सिस्टम हैंग हो गया इसका। हंग कर गया। सर स्याही खत्म हो गई है। पढ़ ले बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, नहीं तो 5 मई को सारी स्याही खत्म हो जाएंगी। शकरकंद तने का रूपांतरण है? नहीं जनाब, अभी अभी आपको बताया था शकरकंद जो होता है, चल जा, हेलो ए बांगड़ू, चल जा, नहीं चल रहा। शकरकंद जो है वो तने का रूपांतरण है? नहीं, शकरकंद जो है वो किसका रूपांतरण है? जड़ का रूपांतरण है। आलू जो है वो जड़ का रूपांतरण है? कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आलू जो है वो किसका रूपांतरण है? सर वो भूमिगत तना है। शकरकंद जो है वो भूमिगत क्या है? जड़ है, अपस्थानिक जड़ है, याद रखना है। तो दोनों आपके गलत है और दोनों गलत है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? दोनों सही है, दोनों गलत है। आंसर क्या आ जाएगा? 4th इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए जी अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। बोगनविलिया और कुकुरबिटा निम्न में से किसका उदाहरण है? अभी अभी तेरे को बताया था, बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान। बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स किसके उदाहरण है? समजात अंग, संवृति अंग, अभिसारी विकास, कोई नहीं। कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा भाई, मर गया ये। हाँ जी, बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान किसका उदाहरण है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान जो है वो किसका उदाहरण है? समजात अंगों का उदाहरण है। याद रखना, दोनों ही कक्षस्थ कलिका से, एक्सिलरी बड से उत्पन्न होते हैं। एक जो है वो किस में बदल जाता है? कांटे में बदल जाता है, और एक किस में बदल जाता है? इस तरीके से घूमती हुई संरचना जो सहायता देती है